नमस्कार। हम हैं MMA to Z नॉलेज और आज MMA to Z नॉलेज आपको 30 ऐसे सरल उपाय बताने वाला है जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा के दौरान स्वस्थ और बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो पहला उपाय है कि आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए, यानी जितनी आवश्यकता आपके शरीर को है उतना पानी आप अवश्य पीजिए। दूसरा सरल उपाय ये है कि आप ऐसे मौसम में, जबकि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, चरम सीमा पर है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए और अपने भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तीसरा सरल उपाय ये है कि आप ये निश्चित कीजिए कि आप कम से कम प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। और जब भी आपका चौथा उपाय है कि जब भी आप समय पाएं तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हल्के फुल्के व्यायाम अवश्य कीजिए। पांचवा उपाय है कि सही समय पर आप ध्यान रखिए कि सही समय पर आपको हमेशा पढ़ाई करते रहने की आदत डालनी होगी, यानी कि समय प्रबंधन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आपका छठवां उपाय ये है कि स्वाभाविक रूप से परीक्षा के दौरान टेंशन हो जाता है, तो ऐसे टेंशन को, तनाव को कम करने के लिए आप गहरी सांस लीजिए। आपको किसी पार्क में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं पर आप गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। सातवां सरल उपाय ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चों के आसपास का वातावरण ऐसा हो कि उनकी मानसिक शांति बनी रहे, और वो मानसिक शांति के लिए हल्के फुल्के मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। आठवां सरल उपाय ये है कि लंबे समय तक आप एक ही जगह बैठ के पढ़ने को अवॉइड करें, क्योंकि लंबे समय तक बैठ के पढ़ते रहने से काफी थकावट हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे अंतराल पे ब्रेक अवश्य लें। आपका नौवां उपाय ये है कि परीक्षा अगर कल है तो आप रात भर जाके पढ़ने की कोशिश न कीजिए। अपने आप को परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार करके रखिए। और 10वां सरल उपाय ये है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जिन विषयों की आपको परीक्षा देनी है, उन विषयों को मजेदार तरीके से पढ़िए। अपना कुछ कोड बना लीजिए ताकि आपको विषय याद रखने में आसानी हो, और बिल्कुल विषयों को रोचक तरीके से पढ़िए, यानी अपनी पढ़ाई को रोचक बनाइए। 11वां सरल उपाय ये है कि आप खुद पर विश्वास कीजिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच को बनाए रखिए। 12वां सरल उपाय ये है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्षमता 10 घंटे पढ़ने की है और आप दूसरे के देखा देखी 12 घंटे 13 घंटे जग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 13वां सरल उपाय है, आप छोटी से छोटी सफलता पर भी खुद को सराहिए, अपना मनोबल बनाए रखिए। और चौथा आपका सरल उपाय है कि आप पढ़ाई में इतने व्यस्त न हो जाइए कि सुबह के स्वस्थ नाश्ते को भूल जाइए। यानी 14वां उपाय है कि स्वस्थ नाश्ता का प्रयोग जरूर कीजिए आप। 15वां सरल उपाय है, पढ़ाई के लिए आपको शांत जगह चुनना है। ऐसा स्थान चुनिए जहां कम से कम डिस्टर्ब हो। 16वां सरल उपाय ये है कि आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इस निश्चित समय के अंदर ही मुझे ये काम पूरा करना है, और उसे समय से पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिए। साथ ही 17वां सरल उपाय है कि आप जो भी पढ़ाई की सहायक सामग्रियां हैं, जैसे नोट्स या फिर बुक्स, जहां पे आपने पहले से ट्रिक लगाए हुए हैं, वो बिल्कुल अपने सामने अपने मेज के पास रखिए, ताकि उन्हें ढूंढने में आपका समय जाया ना हो और आपको कोई टेंशन भी ना हो। 18वां सरल उपाय है, रिवीजन जरूर कीजिए। पढ़ाई के दौरान आपका रिवीजन करना बहुत ही मायने रखता है। अगर आप किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आप टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। 18वां सरल उपाय ये है कि जो भी नोट्स और योजनाएं आपने लिख रखे हैं उसको पुनः लिखने का प्रयास कीजिए। कागज और कलम का इस्तेमाल करके लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में सोचते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं, वैसे नहीं हो पाएगा। आप कागज और कलम का जरूर इस्तेमाल कीजिए। 20वां सरल उपाय है कि आप ये निश्चित कीजिए कि आपका कौन सा विषय कठिन है, और उसी कठिन विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और जरूरी और कठिन विषय को पहले तैयार कीजिए। 21वां सरल उपाय ये है, ये सभी लोग जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से जरा सा दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया से आप थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाइए। 22वां सरल उपाय ये है कि आप पॉजिटिव जो थिंकिंग है, पॉजिटिव जो अध्ययन है, उसके साथ पढ़ाई कीजिए। यदि आपके पास अच्छे मित्र हैं तो उनके साथ आप अच्छे और सकारात्मक रूप से पढ़ाई कीजिए। 23वां सरल उपाय है, अपने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। 24वां सरल उपाय ये है कि आप समय पे भोजन अवश्य कीजिए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई में आप भोजन करना भूल जाएं, और भोजन भी आपका बिल्कुल हल्का और समय पे होना चाहिए, और फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए। 25वां सरल उपाय है, यदि आप पढ़ाई करते करते टेंशन में आ जाते हैं तो सुकून देने वाले हल आप सुन सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। 26वां सरल उपाय ये है, अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलिए, चेंज करते रहिए। अगर आपको ये संभव लगता है, आपको सुटेबल लगता है, तब कभी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, कभी अकेले भी पढ़ सकते हैं। 27वां है, नैतिक रूप से सही रखिए, क्योंकि खुद को मानसिक रूप से सबल बनाए रखने के लिए आपका नैतिक रूप से भी सही रहना जरूरी होता है। 28वां सरल उपाय ये है
कि आप पुराने सवालों का अभ्यास अवश्य कीजिए। जो आपको कठिन सवाल लगते हैं उनको लगाने का अभ्यास आप कागज और कलम से कीजिए। 29वां सरल उपाय है, अपनी खुशियों पर भी काम कीजिए। अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप टेंशन में आकर के जबरदस्ती पढ़ाई करें। 30वें नंबर पे है, यदि आपके कोई साथी अटक गए हैं या फिर टीचर या सहकर्मी कोई ऐसे हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं तो जरूर मदद लीजिए, और किसी की मदद कर सकते हैं तो इस दौरान हल्की फुल्की मदद जरूर कीजिए। इन 30 सरल उपायों को अपनाकर आप परीक्षा को बेहतर तरीके से दे सकते हैं और अपना मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनाए रख सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिएगा।